बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आमशहरी आरिफ हमीद भट्टी। मुख्तलिफ सियासी सूरत हाल पर आपसे आगाह करेंगे। नाज़रीन, पिछले चंद माह से मुल्क में हुकूमत है भी और नहीं भी। मौजूदा हुक्मरान पर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का साया खौफ का मंडला रहा है। बुकलाहट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारियाँ, FIA नैब और इलेक्शन कमिश्नर का नाजायज़ इस्तेमाल मामूल बनता जा रहा है। आज एक PTI के रहनुमाओं को फॉरेन फंडिंग के केस में पकड़ा गया। अदालत का बरहमी का इजहार कि आप लोगों को पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत ने एंटी करप्शन के जरिए वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है, जिस पर इस्लामाबाद पुलिस ने राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी पर मदद करने से वादिया इनकार कर दिया, जिस पर आज साबिक वजीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने हुकूमत और उनके सहूलतकारों को वादिया चैलेंज दे दिया। उन्होंने कहा कि मेरी स्ट्रेटेजी पर हुकूमत का जुल्म सितम कम पड़ेगा। उनका कहना था कि लॉन्ग मार्च की एक एक प्लानिंग सोच समझ के कर रहा हूं। उन्होंने कहा शहबाज शरीफ, वजीर आज़म और राना सनाउल्लाह बुज़दिल आदमी हैं, कभी दलेर आदमी किसी पर जुल्म नहीं करता। जिस तरह 25 मई को PTI के रहनुमा ख़वातीन बुजुर्गों पर तशद्दुद जुल्म किया गया, इन सब को इसका जवाब देना होगा। उन्होंने कहा मौजूदा हुकूमत सिर्फ और सिर्फ NRO लेने के लिए आई थी, जिस पर खश्तियारी और अदालतों से सजा याफ्ता लोगों को NRO दे के बाइज्जत बरी कर दिया गया। ये मुल्क NRO 3 मुल्क पर डाका है। उन्होंने कहा कि मेरे टेलीफोन टेप करके अब जालसाजी कर रहे हैं। मेरे टेलीफोन की सेफ लाइन पर कौन टेलीफोन टेप कर सकता है? इन्होंने पूरे मुल्क को, पाकिस्तान को, दुनिया भर में जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वजीर आज़म, उसके टेलीफोन टेप हैक करके उसका दफ्तर पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी करवाई है। और हम इसकी तहकीकात के लिए जल्द सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। नाज़रीन, साबिक वजीर आज़म इमरान खान ने खताब करते हुए ट्वीट पर कहा कि कौमी सलामती की राजदारी बेनकाब करने वालों को कानून की गिरफ्त में लाएंगे। आज इमरान खान हुकूमत और उनके लाने वालों पर फट पड़े और उन्होंने कहा कि मेरा रास्ता रोकने के लिए इन्हें पाकिस्तान की 90% पॉपुलेशन को गिरफ्तार करना होगा। अब मैंने जो मकसद के लिए 26 साल पहले तहरीक इंसाफ बनाई थी कि हर ताकतवर और कमज़ोर के लिए कानून हो, अब मेरी अवाम में शऊर पैदा हो चुका है। ये लॉन्ग मार्च इन्होंने इस्लामाबाद को खंदके और कंटेनर खड़े करके जेल बना दिया है, लेकिन हम ये सब जेलें तोड़ देंगे और हुकूमत के पास अब नए इलेक्शन कराने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं रहा। उन्होंने कहा PTI के लोगों के लिए गिरफ्तारियाँ कोई नया काम नहीं। उन्होंने कहा मेरे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उन पर तशद्दुद किया जा रहा है। ख़ासकर उन्होंने कहा हामिद ज़मान एक क्रेडिबल आदमी है, उन्हें FIA ने नाजायज़ गिरफ्तार किया और इसके अलावा ममनू फंडिंग के सवालात किए। उन्होंने कहा मैं वाहिद आदमी हूँ जो दुनिया से पैसा फंड इकट्ठा करके पाकिस्तान लाता है और अवाम की फलाह बहबूद के लिए लगाता है, जबकि जरदारी फैमिली और शरीफ फैमिली पैसा लूट कर, इमरान खान के मुताबिक बैरून मुल्क अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, लेकिन उन्हें साजिश के तहत हम पर मुसल्लत किया गया और अब इनको बचाने की नाकाम कोशिश की जा रही है। इमरान खान ने वाल शगाफ लफ्ज़ों में कहा कि मेरे खिलाफ 3 लॉन्ग मार्च हुए थे, मैंने किसी को नहीं रोका। मरियम नवाज का लॉन्ग मार्च रास्ते में ही दम तोड़ गया क्योंकि लोग उनके साथ नहीं थे। मेरी हुकूमत में 4 लॉन्ग मार्च हुए तो मैंने इन्हें सहूलत दी। अब मेरे पुरअमन एहतजाज मेरा हक है जिसे रोकने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि PTI के रहनुमाओं के खिलाफ गिरफ्तारी का सिलसिला ना रुका तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। नाज़रीन, ऑडियो लीक के मामले पर बात करते हुए साबिक वजीर आज़म और चेयरमैन PTI इमरान खान ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा कि वजीर आज़म मेरे फ़ोन महफूज लाइन पर बग किए गए। प्राइम मिनिस्टर की महफूज लाइन होती है, उसको बग कौन कर सकता है? उसमें बातें क्या हुई है अलग इशू है। ऑडियो लीक कौमी सलामती की संगीन खिलाफ वर्दी है। उन्होंने कहा इससे दुनिया भर में पाकिस्तान की जगह जाई हुई है कि जिस मुल्क में वजीर आज़म की सेफ लाइन
भी बग कर ली जाए, उसका घर बग कर लिया जाए, उसका दफ्तर बग कर लिया जाए, उस मुल्क के अदारे कहाँ सो रहे हैं। आज इमरान खान ने अहम सवाल उठाए। उन्होंने कहा मौजूदा हुक्मरान सिर्फ एनआरओ लेके ही आए थे। नवाज शरीफ एक इश्तिहारी मुल्ज़म होकर टीवी पे उसे दिखाया जाता है, जबकि पीटीआई के लिए डिले लगवाया जाता है। जिस तरह उन्होंने पैमरा और दीगर अदारे मीडिया पर पाबंदियां लगा रहे हैं और साफियों को हरासा कर रहे हैं, इसकी मिसाल कभी नहीं मिलती। इमरान खान ने ऑडियो लीक्स को वज़ीर आज़म हाफिज और वज़ीर आज़म हाउस की सिक्योरिटी के लिए सवालिया निशान करार देते हुए कहा कि अगर वज़ीर आज़म मुल्क का की कहा कि हम लीक्स की सदाकत जानने के लिए, हकीकत जानने के लिए लीक कौन करवा रहा था, कौन कर रहा था, इसके लिए अदालत जाने का इरादा रखते हैं। 2 लोगों को गिरफ्तार करके दावा किया गया सिक्योरिटी के लोग। उन्होंने कहा यह एक झूठा पलंदा है। फवाद चौधरी ने कहा सब जानते हैं कि वज़ीर आज़म हाउस, वज़ीर आज़म ऑफिस कौन कर सकता है। अब बेवकूफ़ ना बनाया जाए, कोई हाकर नहीं था, सिर्फ पीटीआई को अवाम से दूर करने के लिए। लेकिन अवाम के दिलों में जब इमरान खान बसता है तो उसको दूर करने वाले अब नाकाम होकर मुल्क में हर तीसरे दिन बिजली और महंगाई कर रहे हैं और ये मुल्क को डिफ़ॉल्ट कराना चाह रहे हैं और गैर मुल्की साजिश के तहत पाकिस्तान पे मुसल्लत किए गए हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि GIT बनाने का इरादा भी रखते हैं ताकि तहकीकात की जा सके कि इंटेलिजेंस एजेंसी है। ये इसलिए अहम है कि हसास सिक्योरिटी के मामला गैर कानूनी तरीके से रिकॉर्ड और फिर हैक हुए और इसके पीछे हैक और असल किरदारों को सामने लाकर 22 करोड़ अवाम को बताऊंगा कि आपके मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को भी किस तरह ब्लैकमेल किया जाता है। मैं ब्लैकमेल नहीं होऊंगा, मादी के वज़ीर आज़म ब्लैकमेल होते रहे। इमरान खान का कहना था कि ऑडियो लीक्स से पाकिस्तान की कौमी सलामती राजदारी को आलमी सतह पर बेनकाब किया गया और दुनिया सवाल उठा रही है कि इनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा। दूसरी तरफ नाज़रीन, गिरफ्तारियों का मौसम आ गया। वफाकी हुकूमत घबराहट के मारे इमरान खान के जलसे जुलूसों से तंग आकर अवाम में बढ़ती हुई मकबूलियत और 16 तारीख को ज़िमनी इलेक्शन में इमरान खान की वादिया कामयाबी देखने के बाद अब PTI की अफराद पर झूठे मुकदमात का दायरा वसी कर दिया। FIA नैब को इस्तेमाल करने के साथ साथ इलेक्शन कमीशन के ज़रिए इमरान खान को नहल कराने की भी कोशिश की जा रही है। FIA लाहौर ने कार्रवाई करते हुए एप्टमा नॉर्थ के चेयरमैन और PTI के सीनियर रहनुमा हामद जमान को गिरफ्तार कर लिया है और लाहौर नैब लाहौर में इंसाफ ट्रस्ट के ट्रस्टी हामद जमान, जिनकी अच्छी शोहरत है, कोई दफ्तर वारस रोड से गिरफ्तार किया गया और उनका रिमांड लिया गया, जिस पर इन्हें मजीद रिमांड देने से आज मजिस्ट्रेट ने इनकार कर दिया। FIA की तफ्तीशी रिपोर्ट के मुताबिक रिपोर्ट में बताया गया कि हामद जमान ने तरीके इंसाफ की लीडरशिप से मिलकर 3 बैंक अकाउंट्स, एक डॉलर में, एक पाउंड में और एक पाकिस्तानी रकीम में बनाए। जो तो इमरान खान खुद कहते हैं भाई मैंने तो फंड करके ओवरसीज पाकिस्तानियों की मेहरबानी से 3 शौकत खानम बनाए। मैं वाहिद आदमी हूँ जो फंड बाहर से पाकिस्तान में लेके आता है, जबकि पाकिस्तान के हुक्मरान हमेशा पाकिस्तान का पैसा कमीशन का लूट के बाहर जाते हैं और उसे अपनी जायदादें बनाते हैं। FIA रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान में बैंक अकाउंट तरीके इंसाफ की ट्रस्ट के नाम से खुलवाए गए बैंक अकाउंट्स में 5 मई 2013 को 6 लाख हजार अमेरिकी डॉलर आए। नाज़रीन, ये वो झूठे केस हैं जिसको इमरान खान ने मज़ाक़ा हेज़ करार दिया है। उन्होंने कहा है दुनिया का सबसे महंगे अस्पताल, कैंसर अस्पताल, इसी ओवरसीज पाकिस्तानी और पाकिस्तान में फ़ंड देने वालों की वजह से आए। दूसरी तरफ नाज़रीन, एक तरफ तो FIA ने PTI के रहनुमाओं की गिरफ्तारी, सैफ नियाजी को गिरफ्तार किया गया, हामद खान को किया गया। इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की वजारत दाखिला से FIA ने रिपोर्ट तलब कर ली। ये वही FIA है जो मौजूदा वज़ीर आज़म मोहतरम नवाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग, जिसमें मकसूद चपड़ासी दिल का दौरा पड़ने से हलाक हो गया, डायरेक्टर रिजवान साबक FIA लाहौर जो इस केस की अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की केस कर रहा था, जिसमें तकरीबन 4000 से ज़्यादा पेज थे, उसको FIA शहबाज शरीफ उस वक्त बुरा भला कहते थे, आप उन्हीं FIA को इस्तेमाल करके केस करा रहे हैं। दूसरी तरफ पंजाब एंटी करप्शन ने राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। इस्लामाबाद पुलिस ने इस हवाले से
पर एंटी करप्शन पुलिस जाने वाले से तामुन नहीं किया और मुलजम को भगाने की कोशिश की और राना सनाउल्लाह की वसूल करने से इनकार कर दिया, जिस पर पीटीआई के मुताबिक, फवाद चौधरी के मुताबिक, पीटीआई ने कहा है कि आईजी इस्लामाबाद पीटीआई के मुस्लिम लीग नून से इलेक्शन लड़ रहे, जिस तरह के वो बयान देते हैं उन्हें जेब नहीं देते। उन्होंने कहा कि एंटी करप्शन को कार्रवाई करने से रोका गया है। नाज़रीन याद रखे कि एंटी करप्शन ने राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए हुए और अदालत के हुक्म पर उनकी गिरफ्तारी की जा रही थी। नाज़रीन दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान ने इस 16 नवंबर के ज़िमनी इलेक्शन में हुकूमत को इतलात मिली है कि तमाम सीटों पर वाज़िया अक्सरियत से जीत रहे हैं। इसीलिए हुकूमत ने कल रात खुफिया तौर पर इलेक्शन कमीशन से रब्ता करके 16 अक्टूबर को तकरीबन 14 या 12 जितने भी इलेक्शन हो रहे हैं, 8 से ज़ायद इलेक्शन हो रहे हैं, जिनमें 2 जगह इमरान खान खुद उम्मीदवार हैं, इसी सिलसिले में वो इलेक्शन मुहिम भी चला रहे हैं कि कहा ये इलेक्शन मुलतवी कर दे वरना इमरान खान फिर जीत जाएगा। पहले भी 15 सीटों पर वो जीत गया था। इस खौफ के मारे इलेक्शन मुलतवी करने के लिए सैलाब का बहाना बना रहे हैं, जबकि जहां जहां ये इलेक्शन हो रहे हैं ज़िमनी, वहां कहीं भी सैलाब नहीं आया। इमरान खान ने कहा कि हर जगह मेरे फ़ोन टेप किए जा रहे हैं, अब भी, जब मैं वज़ीर आज़म था तब भी किए जाते थे, अब भी किए जा रहे थे। इन लुटेरों को मैं नहीं छोड़ूंगा। मुझे इन्होंने कत्ल करने की साजिश बनाई, मैंने फिर भी पुरअमन जद्दोजहद का रास्ता नहीं छोड़ा। मुझे गिरफ्तार करने की गई, 4 दफ़ा मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश गई, तो हमने फिर गिरफ्तारी अपनी जद्दोजहद का नहीं छोड़ा। मैं इस मुल्क को आज़ाद करूँगा और ये मौजूदा हुकूमत और इसके सहूलतकार बहुत जल्द अवाम के सामने जवाबदेह होंगे। उन्होंने कहा लॉन्ग मार्च की एक एक हिकमत अमली मैं खुद कर रहा हूँ, पूरे मुल्क में मैंने तंजीम साजी कर ली है। एक ही वक्त में पाकिस्तान में पूरे लॉन्ग मार्च को ना सिर्फ कामयाब करूँगा बल्कि बैसाखियों पर खड़ी कमज़ोर हुकूमत 13 जमातों पर मुश्तमिल एक टोला जिसे अमेरिका रजीम के तहत चेंज किया, ये हुकूमत छोड़ने पर मजबूर होंगे। उन्होंने कहा मरीम नवाज़ ने मेरे खिलाफ 4 लॉन्ग मार्च हुए, मैंने किसी पे रुकावट नहीं डाली, मैंने सहूलतें दी, यहाँ तक कि मरीम नवाज़ के लॉन्ग मार्च में लोग नहीं थे तो रास्ते में दाम तोड़ गया। उन्होंने कहा मौलाना फजलुर रहमान जिसे घर से शिकस्त हुई, मैंने उसके लॉन्ग मार्च को भी इजाज़त दी, बिलावल को भी दी, लेकिन ये जमहूरी लोग जमहूरियत के ही दुश्मन लग रहे हैं। उन्होंने कहा बहुत जल्द मैं पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी दिलाकर दोबारा जो नैब कवानीन में तरमीम की गई हैं, उन्होंने कहा उनको ख़त्म करके इनको गिरफ्तार करूँगा। उन्होंने कहा एक तो तरफ वो आदमी नाजरीन नवाज शरीफ जो सजा याफ्ता है अदालतों से, जिनके खिलाफ GIT बनी, उसको तमाम मीडिया दिखाता है। ये बात इमरान खान की सच है, लेकिन इमरान खान को हुक्म है, दबाव है, प्रेशर है, धमकियां हैं कि उसका रिकॉर्डेड बयान दिखाओ ताकि वो पूरी सच बात ना कर सके। हाँ, अदारों का एहतराम करना सबका वाजिब है, लेकिन ये क्या निज़ाम है? पाकिस्तान में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं। लंदन पाकिस्तान से भागा हुआ साबिक वज़ीर आज़म जो हश्तियारी है, अदालतों से सजा याफ्ता है, उसकी कवरेज तमाम मीडिया लाइव करता है, जबकि इमरान खान और PTI के लीडरों को कहा गया है मीडिया को इनकी लाइव कवरेज ना की जाए ताकि पूरी बात इनकी आवाम तक कन्वे ना हो। लेकिन 22 करोड़ आवाम गाँव से लेके शहर तक, शहर से लेके चप्पा चप्पा गाँव तक इमरान खान की मकबूलियत में रोज़ बरोज़ इजाफा, हुकूमत की नींदरें ख़राब और हुकूमत के ख़ात्मे की तरफ हर गुजरा वक्त हुकूमत के ख़ात्मे का पैगाम दे रहा है। इन सूरत हाल में हुकूमती इंतकामी कार्रवाइयाँ कामयाब होती हुई नज़र नहीं आती और इमरान खान ने कहा कि अक्टूबर के अख्ताम पे ये हुकूमत का भी आखिरी दिन होगा। सारी सूरत हाल आप तक रखी। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।